दोस्तों, दुनिया भर में कई सारी घटनाएं होती रहती है जिनके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका। कई सारी अजीब घटनाएं आपने भी कई बार देखी होंगी। कभी कभी हमें इन घटनाओं के पीछे का कारण पता नहीं होता, लेकिन इनके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 2019 में हुई कुछ ऐसी घटनाएं दिखाएंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके, बहुत ही कम लोगों ने आज तक असल में देखा होगा। इसी तरह का एक और वीडियो है जिसमें आपको जमीन में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सऊदी अरब का वीडियो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सऊदी में कहीं भी एक्टिव वोल्केनोज नहीं है। फिर इस धुएं के उठने की क्या वजह है यह किसी को नहीं पता। वहां के लोगों का कहना है कि यह धुआं लगातार 3 साल से ऐसे ही उठता आ रहा है। अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसे देखकर अपनी आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा। आग को जलते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आग पानी के अंदर जल रही है। सुनने में और देखने में यह नामुमकिन जरूर लगता है, लेकिन किसी खास केमिकल रिएक्शन के कारण ऐसा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इसी तरह रशिया के एक आइलैंड पर भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि गर्म गैसेस से व्हाइट स्टोन पिघलकर उबल रहा है। उसी तरह उसी आइलैंड पर जमीन से तरह तरह की गैसेस भी निकलती हुई देखी गई है। एक बहुत ही ठंडा देश होने के बावजूद भी यह इस आइलैंड की जमीन से इन गैसेस और केमिकल रिएक्शन का होना एक पहेली है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह वीडियो सिर्फ 2 महीने पहले की है। अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो 3 महीने पहले शूट की गई वीडियो ब्राजील के एक बीच की वीडियो है। यहाँ पानी में ऑयल स्पिल होने के कारण पानी पूरी तरह से खराब हो गया था, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले सारे टर्टल्स अपनी जान बचाने के लिए बीच के किनारे पर आ रहे थे, और इसकी वजह से कई टर्टल्स की जान भी गई। और आप देख ही सकते हैं कि इस टर्टल के पीठ पर कितना ज्यादा ऑयल भी लगा हुआ है। न जाने इंसान खुद के स्वार्थ के लिए कितने मासूम जानवरों की जान लेगा। ये नेक्स्ट वीडियो मेक्सिको के एक आइलैंड की है, जहां एक हेलीकॉप्टर से इस वीडियो को शूट किया गया था। दूर से देखने पर पता नहीं चलता कि ये क्या है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये यूएफओ के लैंडिंग के मार्क्स हो सकते हैं, जो कई बार वहां लैंड हुए हैं, लेकिन रिसर्चर्स के पास इसका कोई भी पक्का प्रूफ नहीं है कि ये यूएफओ के लैंडिंग मार्क्स है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये खेती पर बनाए गए क्रॉप सर्कल्स है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी अपने बात को दावे के साथ नहीं कह सकता। और असल में ये क्या है और कैसे बने हैं यह आज भी एक रहस्य है। सऊदी अरेबिया एक बहुत ही बड़ा देश है जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी के मामले में सऊदी पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आती है। इस देश में बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, और इस पूरे देश में एक भी नदी नहीं है। यहाँ समंदर के पानी को प्यूरिफाई और प्रोसेस करके पीने और इस्तेमाल करने के लायक बनाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको सऊदी की एक अलग ही तस्वीर दिखेगी। इस वीडियो में सऊदी में बारिश हो रही है, वो भी बर्फ की। कुछ ही घंटों की बारिश में यहाँ की सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढक गई, और बहुत ही गर्मी होने के कारण यह बर्फ बहुत जल्दी पिघल भी जाती है, और देखते ही देखते पानी जमा होने लगता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ इतना ज्यादा पानी जमा हो गया है। बहुत कम बारिश होने वाले देश में अचानक ऐसी बर्फ की बारिश होना किसी अजूबे से कम नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बारिश ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है। देखने में यह बहुत ही खतरनाक और डरावना भी लगता है, क्योंकि रेगिस्तानी जगहों में जब बारिश होती है तो बहुत ही ज्यादा कीचड़ और दलदल बन जाता है,
जो देखने पे मालूम नहीं पड़ता, लेकिन पैर रखते ही कोई भी उसमें धंस सकता है या फिर फंस सकता है। वर्जीनिया अमेरिका का एक बड़ा शहर है, जहाँ का एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक बड़े से टोर्नेडो का बादल बना हुआ है, जो एक आम बादल से काफी बड़ा है। इसका रंग भी पिंक था। टोर्नेडो के आकार में यह बड़ा सा बादल कैसे बना, इसके बारे में रिसर्चर्स अब भी रिसर्च कर रहे हैं। दिखने में यह बहुत ही खूबसूरत नजारा लगता है, लेकिन इस बादल के इस तरह अचानक दिखने का कारण किसी को नहीं पता। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हवा में मौजूद गैसेस के साथ कंबाइन होने की वजह से हो सकता है। इस वीडियो में आप जो पहाड़ देख रहे हैं वो शायद ही आपने पहले देखे होंगे। इन पहाड़ों के ऊपर अजीब से बड़े काले पत्थर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्पेस से इन पहाड़ों के ऊपर गिरे हो। वही कुछ रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये पत्थर उन पहाड़ों की ऊंचाई पर मौजूद हवा की नमी और गैसेस से बने हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उस बात का दावा नहीं किया है, जिससे इसके पीछे का असली कारण किसी को भी नहीं पता। कुछ महीनों पहले अमेरिका में रहने वाले एक आदमी ने रात को अपने घर के बाहर आसमान में कुछ अजीब सी लाइट देखी, जिसे देखकर उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया। जब उसके साथ ही और लोगों ने उस लाइट को देखा तो वो लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये किस तरह की लाइट है। लोग इसे एक यूएफओ मानने लगे। इस खबर के बाहर आने के बाद नासा ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उसने कहा कि ये लाइट्स उनके छोड़े हुए रॉकेट्स थे, जो उन्होंने सोलर विंड के बारे में पता करने और रिसर्च करने के लिए भेजे थे। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों का कहना है कि नासा ने ऐसे रॉकेट्स कभी लॉन्च ही नहीं किए थे, बल्कि वो असली यूएफओ थे जो पृथ्वी पर आए थे। लेकिन इस बात का उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, जिससे उस रात देखी गई लाइट की सच्चाई किसी को नहीं पता। कई बार हम ऐसी कुछ चीजों के बारे में सुनते हैं जिन्हें सुनकर हमें उन पर यकीन नहीं होता, और हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अभी जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो भी एक ऐसी ही वीडियो है, जिसके बारे में अगर कोई आपको बताए तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। इस वीडियो में ऐसा दिखाई देता है जैसे बादल आसमान से गिरकर जमीन पर आ गया है, जिसे एक आदमी हाथ भी लगा रहा है। एक क्लाउड की प्रॉपर्टीज और मैटर को समझते हुए ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई बादल जमीन पर आ जाए। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। तो आखिर ये क्या चीज थी? साइक्लोन और तूफान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनकी वजह से कई जाने भी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये एक साइक्लोन या तूफान से अलग था, जो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया में सी फोम की बाढ़ आ गई, जिसमें समंदर का सारा फोम एक बाढ़ की तरह से बहता हुआ शहर में आ गया था। ऐसे अचानक से सी फोम की बाढ़ का कारण तो किसी को नहीं पता, लेकिन रिसर्चर्स को सी फोम के बनने का कारण जरूर पता है। उनका कहना है कि जब समंदर में कोई साइक्लोन आता है तो समंदर का खारा पानी, हवा और पानी में मौजूद कुछ पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यह फोम बनता है। लेकिन सच में ऐसी चीज आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। गाइस, आपने नॉर्मल वोल्केनोस तो देखे होंगे, लेकिन ऐसा लाइटनिंग वाला ज्वालामुखी शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल इसे वोल्केनिक लाइटनिंग कहते हैं। वोल्केनिक लाइटनिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण होती है, जो कि नॉर्मल आंधी के बजाय ज्वालामुखी के विस्फोट से होती है। ज्वालामुखी राख और कभी कभी बर्फ के टकराने वाले कणों के टूटने से वोल्केनिक लाइटनिंग उत्पन्न होती है, जो ज्वालामुखी के मैदान के भीतर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। क्या आपने कभी इतने सारे क्रैब्स यानी केकड़े रोड पर देखे हैं? नहीं ना। यह नजारा है क्रिसमस आइलैंड का, जहां हर साल में एक बार आपको इतने सारे केकड़े देखने को मिलेंगे। ये केकड़े अक्टूबर से दिसंबर तक अपने घरों से निकलकर समंदर की तरफ बढ़ते हैं, और इनमें से फीमेल क्रैब्स समंदर के किनारे अंडे देकर फिर से आइलैंड पर चले जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद बहुत सारे बेबी क्रैब्स समंदर से निकलकर बीच पर आने लगते हैं, जिन्हें एक दफा
देखने पर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। 4 साल बाद यही केकड़े फिर से समंदर की ओर चलने लगते हैं और यही प्रोसेस रिपीट होती है। तो गाइस, ये थी दुनिया में घटी सबसे अद्भुत घटनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको कमाल की मशीनें देखना पसंद है तो हमारे चैनल मशीन हंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफी ज्यादा खुशी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, घूमना हर किसी को पसंद है और छुट्टियों में लोग अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं। कुछ लोग मॉल्स जाते हैं, कुछ लोग ट्रेकिंग करने जाते हैं, तो कुछ लोग वाटर पार्क्स या स्विमिंग पूल्स में अपना समय बिताने जाते हैं। स्विमिंग पूल्स आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं। कुछ लोग तो अपने घर में ही स्विमिंग पूल्स बनाते हैं, तो कुछ लोग वाटर पार्क्स और स्विमिंग पूल्स में पैसे देकर जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ स्विमिंग पूल्स ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आपका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ बड़े और खतरनाक स्विमिंग पूल्स और ऐसी जगह दिखाएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या फिर देखा होगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद ही ऐसी वीडियो आपने पहले कभी देखी होगी। सो गाइस, इसको लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। होटल्स और रिसोर्ट्स अपने स्विमिंग पूल्स के लिए काफी जाने जाते हैं। आपने कई रिसोर्ट्स में बड़े और शानदार पूल्स देखे होंगे, लेकिन अभी आप जो पूल देखने वाले हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर पूल है। स्विट्जरलैंड में स्थित कैम्ब्रियन होटल एक बहुत ही आलीशान होटल है। इसमें एक पूल है जिसका नाम इन्फिनिटी पूल है। इस पूल के चारों तरफ खूबसूरत बर्फ से हुए पहाड़ है जो आप इस पूल से देख ही सकते हैं। और क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है, इसलिए पूल का पानी हीटिंग टेक्नोलॉजी से गर्म किया जाता है ताकि पूल में तैरने वालों को ठंड ना लगे और वो आराम से पूल का मजा उठा सके। इस होटल का एक दिन का किराया 21,000 रुपये है। तो कौन कौन जाना चाहेगा इस गर्म पानी के पूल में। ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप अलग अलग जगहों पर तैरने गए हो, जैसे कि नदी या बीचेस पे, और आपके पास कोई शार्क या डॉल्फिन आ गई हो। शार्क को देखकर तो सभी लोग घबराते हैं, लेकिन डॉल्फिन्स के साथ पानी में तैरना और खेलना काफी मजेदार हो सकता है। लेकिन बहुत कम जगह है जहां हम जानवरों के साथ तैर सकते हैं। पलाऊ में एक लेक है जिसका नाम जेलीफिश लेक है। यहाँ आप जेलीफिश के साथ स्विमिंग कर सकते हैं। इस लेक में तकरीबन 2 करोड़ जेलीफिशेस है और लेक में कोई शिकारी न होने के कारण ये जेलीफिश बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं और इंसान को भी नहीं मारते और ये बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह बहामास में भी एक पूल है जहां नर्स शार्क के साथ इंसान तैर सकते हैं। ये इंसानों के साथ बहुत ही जल्द घुल मिल जाते हैं और इनसे इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। हर साल दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। फ्लेमिंगोज अमेरिका में कई जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन बीचेस या जू में इनके साथ खेलना या पानी में उतरना अलाउड नहीं होता। लेकिन रिनाइजेंस होटल के इस आइलैंड पर आप फ्लेमिंगोस के साथ पानी में खेल सकते हैं। यह होटल का प्राइवेट आइलैंड है और यह होटल की तरफ से दी गई उनके कस्टमर्स को एक लग्जरी है। फ्लेमिंगोस इस बीच पर इंसानों की तरह ही बिना किसी डर के घूमते हैं और इस आइलैंड पर ही रहते हैं और इंसानों को इनसे कोई भी खतरा नहीं है। शार्क्स बहुत ही खतरनाक होती है, यह हम सभी को पता है और बहुत से लोग इनसे डरते भी है। लेकिन कुछ लोग शार्क से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो बीचेस पर भी पानी में जाने से डरते हैं। पेलागिक शार्क प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें शार्क से डरने वाले लोगों के मन से वो शार्क का डर निकालते हैं। इसके लिए वो अलग अलग सेशंस में पेट शार्क के साथ स्विमिंग कराते हैं ताकि लोगों के मन से शार्क का डर निकल जाए। डॉल्फिन्स के साथ साथ ऑटर्स भी इंसानों के साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। कैलिफोर्निया में एक पार्क है जहां पूल में आप ऑटर्स के साथ खेल सकते हैं और उनके साथ स्विमिंग कर सकते हैं। इसके लिए पार्क वाले फीस जरूर चार्ज करते हैं और उन पैसों से वो दूसरे ऑटर्स को बचाते हैं और अपने पार्क में लाते हैं।
बहामास वहाँ के बीचेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। गर्मियों में लोग दूर दूर से इन बीचेस पर आते हैं। वही बहामास में एक बीच है जहाँ बहुत से पिग्स है। लोग उन बीचेस पर जाते हैं और पानी में उन पिग्स के साथ खेलते हैं। लोगों का कहना है कि उस बीच पर सबसे पहली बार सेलर्स पिग को लेकर आए थे, उसके बाद ही लोग वहां आने लग गए। लोगों को यहां आना और उनके साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तक आपने कई सारे अलग अलग पूल्स देख लिए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जेली के पूल में कूदने या फिर उसमें खेलना कैसा होगा? ऐसा ही एक आइडिया एक आदमी के दिमाग में आया, लेकिन जेली का पूल बनाना कोई आसान बात नहीं है। आमतौर पर जब हम जेली बनाते हैं तो एक छोटे पैन में पानी बॉईल करके फिर उसमें जेली बनाते हैं, जिसके बाद उसे फ्रिज में रखकर ठंडा करते हैं, तब वो जेली जाकर बनती है। लेकिन इस आदमी ने जेली का पूरा पूल बनाने की ठान ली थी, इसलिए उसने सर्दी के मौसम में इसे बनाना शुरू किया ताकि इसे बाद में आसानी से ठंडा किया जा सके। उसने बड़े बड़े बैरल्स में पानी बॉईल करके जेली का गर्म मिक्सचर तैयार किया। उसके बाद पाइप्स के जरिए उन्हें पूल में खाली करता गया और लगातार 7 दिनों तक ऐसा करने के बाद वो पूल जेली से भरता गया और ठंडा होता रहा और आखिर में ये जेली पूल पूरी तरह से तैयार हो गया। इस आदमी की मेहनत और आइडिया की तारीफ तो बनती है, लेकिन लगता नहीं कि ये जेली ज्यादा दिनों तक ऐसी ही रहेगी। लेकिन इस जेली के पूल में तैरना सच में बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होगा। नॉर्थ ईस्ट चाइना में जिलिन में एक बहुत ही मशहूर वाटर पार्क है जहाँ कई सारे देशों से लोग आते हैं। इनके पास एडवांस्ड और कमाल की टेक्नोलॉजी है। वहाँ एक स्विमिंग पूल है जहां लोग बिल्कुल असली बीच की तरह लहरों का मजा ले सकते हैं और उन्हें बीच पर जाने की जरूरत भी नहीं। इस वाटर पार्क में ऐसे बेहतरीन मशीन्स और इक्विपमेंट्स है जो लहरें बनाने का काम करती है। जुलाई 2019 में हर साल की तरह कई सारे लोग यहाँ आए और इस बड़े से स्विमिंग पूल में आराम से एंजॉय कर रहे थे और रिलैक्स कर रहे थे। तभी इस स्विमिंग पूल की वेव्स बनाने वाली मशीन में कोई प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी लहरें बनने लगी और एक लहर तो इतनी बड़ी बनी जिसने कई सारे लोगों को घायल किया और कईयों को चोट भी लगी। ये इतनी बड़ी लहर थी कि इसने कई सारे लोगों को पानी से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद इसे फौरन बंद कर दिया गया और इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन होने तक इसको बंद ही रखा गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अचानक हुए पावर कट से मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। 2016 में चीन में गर्मियों के मौसम में लोग चीन के इस बड़े स्विमिंग पूल में गए थे। उस वक्त स्विमिंग पूल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लोग वहां आ गए थे और बहुत भीड़ वाला माहौल बन गया था। इतनी भीड़ होने के कारण लोगों की सेफ्टी काफी रिस्क में आ गई थी। इस सिचुएशन में अगर कोई हादसा होता या कोई इंसान डूबने लगता तो उसे बचाने के लिए बहुत ही मुश्किल आती। क्या आपने आज तक किसी स्विमिंग पूल में इतने सारे लोग देखे थे? सच में पानी कम और लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ब्लू होल के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये समंदर के बीचों बीच किसी गहरी गुफाओं की तरह होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं। बहुत से डाइवर्स यहाँ डाइविंग करने जाते हैं। यहाँ बिना इक्विपमेंट के तैरना भी मुमकिन नहीं है। रेड सी में मौजूद ये ब्लू होल बहुत ही ज्यादा गहरा है और यहाँ सूरज की किरण भी बहुत मुश्किल से पहुंचती है। इस ब्लू होल को डाइवर सिमेट्री भी कहा जाता है, जिसका मतलब डाइवर्स का शमशान है, क्योंकि ये होल बहुत ही ज्यादा गहरा है। दोस्तों, पूल्स और बीचेस बहुत ही नॉर्मल है, हर कोई इन्हें पसंद करता है, लेकिन अब जो पूल आप देख रहे हैं उसमें शायद ही कोई जाना चाहेगा। ये एक पूल है जिसे एक एडवेंचर पार्क में बनाया गया है और इसमें असली मगरमच्छ भी होते हैं। एक केज में बंद करके इंसानों को उनकी मर्जी से इस पूल में जहां मगरमच्छ है वहां डाला जाता है ताकि वो मगरमच्छ को बहुत ही नजदीक से देख सके। यहाँ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी शायद ही कोई इस पूल में जाना चाहेगा, क्योंकि अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई तो जान भी जा सकती है। और इस पूल में डाली जाने वाली केज के बीच में गैप को आप देख ही सकते हैं। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो इंसान गया समझो। कई सारे पूल्स और वाटर पार्क्स आपने देख लिए, लेकिन अभी आप जो पूल देखने वाले हैं वो शायद आपने देखा ही नहीं होगा। ये स्विमिंग पूल एक बस को मॉडिफाई करके बनाया गया है जो देखने में बहुत ही अलग और क्रिएटिव है। बेनिडिटो बुफालिनो नाम के इस आदमी ने इस पुल को डिजाइन किया है। इसने ऐसे और भी कई सारे पुल्स डिजाइन किए हैं, जैसे कि बोट वाला पुल। लेकिन जो भी हो, इन पुल्स में तैरने का एक अलग ही मजा होगा और इनकी क्रिएटिविटी और डिजाइन का अपना ही अलग मजा है। पुल्स में नहाना बहुत ही रिफ्रेशिंग हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी मड पुल के बारे में सुना है? ये
वोल्केनो के इरप्शन से फॉर्म हुए मड पुल्स होते हैं जिनका तापमान काफी ज्यादा होता है, लेकिन उनमें से कुछ पुल्स ऐसे भी होते हैं जो उतने भी ज्यादा गर्म नहीं होते और इंसान उसमें सरवाइव कर सकता है। ट्रिनिडैड में भी एक ऐसा मड पुल है जहां लोग आकर खेलते और रिलैक्स करते हैं, यहाँ तक कि इसमें स्लाइड और डाइव भी करते हैं। ये पुल आइलैंड के इतने अंदर की तरफ है कि यहाँ गाड़ियों से आना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पैदल ही आना पड़ता है और वापस जाते समय लोग समंदर में ये मड धोकर साफ भी कर लेते हैं। यह मड इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होता। मकाओ में होटल गैलेक्सी है जहाँ दुनिया का सबसे लंबा स्विमिंग पूल है। यह पुल 575 मीटर्स लंबा है और इसमें पानी के स्प्रिंकलर्स द्वारा पानी को चलाया जाता है। बस एक स्विमिंग रिंग या रबर ट्यूब में बैठकर आप इसका मजा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, एक जगह पर इस स्विमिंग पूल के नीचे ग्लास लगी हुई है जिससे आप पूल के अंदर से ही नीचे का नजारा भी देख सकते हैं। गाइस, कुदरत ने भी कुछ अपने स्विमिंग पूल्स बनाए हैं, उनमें से ही ये एक नेचुरल पूल है। ये एक गुफा की तरह से है जो ऊपर से खुली हुई है और इसके अंदर का पानी पूल है। इसमें सीढ़ी भी लगाई गई है, तो वही कुछ लोग इसमें डायरेक्ट ऊपर से भी कूदते हैं। कुल मिला के ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और पूरी तरह से नेचुरल पूल है और ऐसी जगह है जहां जाने के बाद ये नजारा आपको किसी सपने से कम नहीं लगेगा। बीचेस पर आप कई बार स्विमिंग करने गए होंगे, लेकिन शायद ही आपने ऐसा कुछ वहां देखा होगा। समंदर के किनारे जो पहाड़ है उसमें से लावा बहकर समंदर में गिर रहा है और वही ये औरत पास में ही तैर रही है। जब इससे पूछा गया तो उसने कहा कि ये उसकी लाइफ का सबसे अलग एक्सपीरियंस था और जब वो पानी में थी तब उसने पानी को गर्म होते हुए महसूस किया और वो बाहर आ गई। इसी तरह ये आदमी भी वहां पर तैर रहा था और किनारे पर जो पहाड़ था उसमें से लावा समंदर में बहने लगा। समंदर की लहर उस आदमी को बार बार लावा की तरफ धकेलती रहती, लेकिन किस्मत से वो पानी से बाहर आ गया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक भी लावा की बूंद गलती से भी अगर शरीर पर गिरती है तो क्या होगा, शायद इन लोगों को इसका अंदाजा नहीं। 360 डिग्री इन्फिनिटी पूल ये कैंपस कंपनी का प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट एक स्विमिंग पूल का है जो कि लंदन की एक सबसे ऊंची इमारत के टेरेस पे है। इस पूल का पानी 6 लाख लीटर होगा। इस पूल में जाने के लिए पानी के नीचे से सबमरीन डोर बनाया गया है। पूल की दीवारें एक्रिलिक की है जिसमें पूल के निचले हिस्से में रोशनी का इंतजाम किया गया है जो कि रात में भी एलईडी की तरह अप्रतिम दृश्य हमें दिखाती है। रात में तारे और चांद का रिफ्लेक्शन पानी में मानो ऐसा दिखता है कि भाई साहब आप तो देखते ही रह जाओगे। तो दोस्तों, आपको ये सारे पुलों में से सबसे बढ़िया पुल कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप किस पुल के अंदर जाना पसंद करेंगे ये भी जरूर लिख के बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक